शाहबाद में मंदिर से शनिदेव और काली माता की मूर्ति कचरे वाली जगह पर लगाने का मामला आया सामने। हिंदू परिषद की ओर से पुलिस को दी शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, सीएम के दरबार भी पहुंचे शिकायतकर्ता। शाहबाद के वार्ड नंबर 15 में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पास बने कूड़ा करकट फेंकने के स्थान पर मंदिर के पास रहने वाले व्यक्ति विजय मालिक द्वारा बीते 4 दिसंबर को हनुमान मंदिर से शनिदेव और काली माता की मूर्ति को अस्थायी पत्थर की छोटी स्टेज बनाकर बाहर रखवा दिया गया था, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना व अन्य धार्मिक संस्थाओं ने इस मामले में अपनी आपत्ति जताई थी। उक्त व्यक्ति को मूर्तियां हटाकर दोबारा मंदिर में रखने की बात कही थी। इसके बाद शाहबाद एसडीएम और अधिकारियों द्वारा मूर्तियों को दोबारा मंदिर में रखवा दिया गया था। बावजूद इसके बीते दिन फिर से उक्त व्यक्ति विजय मालिक द्वारा मूर्तियों को उसी स्थान पर रखवा दिया गया, जिसके बाद मामला फिर गर्मा गया और सीएम दरबार में पहुंच गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उक्त व्यक्ति विजय मालिक द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किए बिना ही मूर्तियों को वहां रखवा दिया गया, जो कि उनके लिए उचित स्थान नहीं था। उन्होंने बताया कि रातों रात स्टेज बनाकर मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया, जबकि इस जगह पर कूड़ेदान रखा गया था। जब इस मामले में उक्त व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग कूड़ा करकट गिराते हैं, इसलिए यहाँ मूर्तियां लगाई गई। इस बात को लेकर धार्मिक संस्थाओं में व्यक्ति के खिलाफ रोष पनप गया, जिस पर उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त लोगों पर कोई कार्रवाई न होने के चलते सभी सीएम सैनी के दरबार पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। आपको बता दें कि इस मामले में दूसरे पक्ष यानी उक्त व्यक्ति का कोई बयान नहीं आया है। वहीं नगर पालिका के प्रधान गुलशन क्वात्रा भी जवाबों से बचते हुए नजर आ रही हैं और सवालों का गोलमाल जवाब दे रही हैं। उनका कहना है कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं, वे न किसी को मूर्ति लगाने के लिए कह रहे हैं और न ही मूर्ति हटाने के पक्ष में हैं। सभी पत्रकार छायाकार साथियों को यहाँ रेस्ट हाउस पहुंचने पर धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 2-3 तारीख से, इस महीने की 2-3 तारीख से एक मामला जो है शिव बड़े हनुमान जी की मूर्ति के नजदीक चल रहा था, जहां पर कुछ लोगों द्वारा, जिसमें इनके मुखिया विजय मलिक आनंद थे, उन्होंने पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के ठीक बाहर ट्रांसफार्मर के नीचे, जहां पर कुछ समय पहले तक लोग कूड़ा गिरते थे, नगर पालिका डस्टबिन होता था, वहां पर लोग कूड़ा गिरते थे, वहां पर उन्होंने क्या किया, रातों रात एक थड़ी तैयार करके माँ काली की और शनि भगवान की मूर्ति को मंदिर के अंदर से, जो बड़े हनुमान जी की मूर्ति का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर से उखाड़ कर लाकर उस थड़े पर रख दिया गया, जिसका ना कोई पर्दा था, ना कोई दरवाजा था, ना कोई और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ना कोई पूजा की गई थी। वो ये मामला जो है हमारे संज्ञान में आया था। ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद श्री राम जी की सेना, विश्व हिंदू परिषद, करणी सभा और सभी संस्थाओं से संपर्क किया गया। उस मामले में एक पंचायत जो है उसमें बुलाई गई थी, लगभग 4 तारीख को या 3 या 4 तारीख को पंचायत बुलाई, जिसमें विजय मलिक आनंद कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंचे थे। जब उनसे बारे में कहा गया कि यहाँ पर लोग कूड़ा घेरते थे, आपने यहाँ मूर्तियां क्यों लगाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ी पंचायत के बीच में कहा कि यहाँ पर लोग कूड़ा घेरते हैं, इसलिए इन मूर्तियों को यहाँ पर जो है लगाया गया। जब उनसे कहा गया कि भैया ये भगवान जो है, हमारे जो देवी देवता हैं, क्या वो इस काम के लिए कि जहां पर कूड़ा गिरता है वहां कूड़ा रोकेंगे, तो उन्होंने आगे से वक्तव्य ये था, तुसी सैनू दसो 1000 जगह कितने कूड़ा गिरता है, मैं सारी जगह मूर्तियां लगा के आवांगा। जब इस चीज की खिलाफत हम लोगों ने शुरू करी, तब रविवार को हम लोगों ने जो है इकट्ठे हुए, 200-300 साथी सभी अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से इकट्ठे हुए, जिसके बीच बचाव करते हुए नगर पालिका प्रधान गुलशन क्वात्रा वहां पर पहुंचे, जिन्होंने भरी पंचायत के अंदर 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन का हमें समय दिया जाए, हम इन मूर्तियों को यहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद अगर मूर्तियां लगाई जाएंगी तो पहले मंदिर को कंप्लीट डेवलप किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद इस तरह की मूर्तियों को जो है लगाया जाएगा। लेकिन नगर पालिका प्रधान मंगलवार शाम तक जो है अपनी वक्तव्य से वो पीछे हटते हुए नजर आए और बुधवार को सुबह जो है वहां पर एक हवन का और भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसकी प्रशासन ने इस आयोजन को प्रशासन ने होने से रोका। और मैं आपको बताऊं, प्रशासन के लगभग 70-80 पुलिस के जवान वहां पर उसमें मौजूद रहे, उन्होंने वहां पर हवन नहीं होने दिया और सभी काम जो है नहीं हुए। कुल मिलाकर लगातार उसमें बार बार पर्दा ढक दिया जाता था हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो विजय मलिक आनंद जो है अपने साथियों के साथ फिर उन पर्दों को हटा लेते थे। जब उनसे बार बार पूछते थे कि आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, वो लोग नहीं मानते थे कि ये भगवान का अपमान है। जब इस संघर्ष को आगे बढ़ाया गया, एसडीएम महोदय को, सीएम महोदय को और सभी लोगों तक इस मामले को पहुंचाया गया, प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए जो है शनिवार रात को जो है मूर्तियों को वहां से हटवा लिया और लगभग हम तक सूचना आई थी कि मूर्तियों को हटवा लिया गया, आपकी मांग को पूरा कर लिया गया, आप इस मामले को शांत रखिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुलिस से प्रशासन को हमने शिकायत सौंप रखी थी, जिसमें विजय मलिक आनंद एवं अन्य साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जो है मांग की गई थी। लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं, क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है या प्रशासन पे दबाव है, हमारी शिकायत जिसकी एक प्रति
जिसकी एक प्रति मैं आपको अभी पत्रकार साथियों को इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दूंगा। इसकी आज तक भी जो है हमारी शिकायत के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई। किनका दबाव है किनका नहीं, ये हमारे को अभी तक पता नहीं लगा। हम लगातार अधिकारियों से संबंध बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारे पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज सुबह पता लगता है कि अचानक से दोबारा वहां पर मां काली की मूर्ति उसी थड्डे के ऊपर विराजमान करा दी जाती है। जब कुछ साथियों को भेजकर वहां पता कराया गया तो विजय मलिक आनंद जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और अन्य काम हो गए हैं। इसी तरह से बातें उन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन मैं आपको बताऊं जिन अभी पंडित जी ने वहां पर आज सुबह सारा कार्यक्रम कराया, उनसे हमारी भी थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म यज्ञ सिर्फ जो है उन मूर्तियों को वहां रखते समय किया गया। मैं आपको बताऊं धर्म के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार जब इस तरह से मूर्तियां लगती हैं उसका प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजा होती है। लगभग 6, 7, 5 दिन का कम से कम वो एक पूरा कार्यक्रम जो है वो मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का रहता है। लेकिन एक सूक्ष्म यज्ञ करके जो है वहां पर मूर्तियों को स्थापित फिर से कर दिया गया। देखिए हम लोग प्रशासन के साथ मिलजुल कर चल रहे थे, लेकिन बार बार विजय मलिक आनंद एवं साथियों द्वारा क्यों ये शरारत की जा रही है, क्यों समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये हम अभी तक जो है नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नगर पालिका सचिव की बात हो, अन्य अधिकारियों की बात हो, हमने सबसे बात करने की कोशिश करी। बार बार उन लोगों ने हमें समझाने की कोशिश करी कि आप माहौल धार्मिक माहौल है, धार्मिक बातचीत है, माहौल को खराब ना होने दें, हम मूर्तियों को हटवा लेंगे और आप इस मामले को कृपया यही रहने दिए, छोटा सा शहर है, शांतिप्रिय शहर है, इस तरह की बातें हमें कही जाती थी। मूर्तियों को जब प्रशासन द्वारा हटा लिया गया हम वहां पर शांत भी हो गए, लेकिन आज फिर से एक बार मूर्ति का लगना, क्यों नगर पालिका प्रशासन थड़ा नहीं हटा पाई थी अब तक। आज सुबह जब हमें ये पूरा मामला पता लगा, प्रशासन सबसे पहले उड्डा चौकी इंचार्ज को फोन करके पूरा मामला बताया गया, उसके बाद सचिव महोदय को भी पूरा मामला बताया गया। मैं आपको बताऊं सीआईडी के साथी भी यहां पर मौजूद है, उन द्वारा भी जो है अधिकारियों तक बात को पहुंचा दिया गया था। लेकिन जब अधिकारियों को सब बात का पता है, वो कान पे क्यों जूं नहीं रेखती है, किसका उन पर दबाव है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ मंजीत राणा भाई हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। राणा जी पूछना चाहता हूँ, वो नगर पालिका का एनक्रोचमेंट हो रहा है, नगर पालिका उसे क्यों नहीं रोकती? जब नगर पालिका के संज्ञान में सारा मामला है, एक तो वो क्यों नहीं रोकती, दूसरा पुलिस प्रशासन को जब शिकायत पिछले 4 तारीख से पहुंच चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग कुछ साथी मिलकर एसएचओ साहब से मिलने गए थे, तब उनका कहना था कि कोई धर्म को ठेस नहीं पहुंची, किसी के धर्म को इससे ठेस नहीं पहुंचती है। एसएचओ साहब ये सैकड़ों साथी हमारे साथ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर मौजूद है, करणी सभा यहाँ पर मौजूद है, राम जी की सेना यहाँ पर मौजूद है, शाहबाद सुधार मंच यहाँ पर मौजूद है, नारायण सेवा समिति यहाँ पर मौजूद है, शहर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर जब इस मामले को लेकर आ रही हैं, और ये बहुत संस्थाएं मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। जब ये सभी संस्थाएं यहाँ पर आ रही हैं, एक बार आप आए प्लीज, आप आगे आए। नारायण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष मनीष भाटिया जी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे। जब ये सारी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इस मामले के खिलाफ है, तब एसएचओ साहब ये क्यों कहते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही? एसएचओ साहब जिसका भी दबाव है, आप भी हिंदू परिवार से हैं, आप भी हिंदू हैं, आप भी जानते हैं कि पूर्वजों ने पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब ये वक्त है जब जयचंदों से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो धर्म के अंदर से धर्म को नुकसान पहुंचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी तक प्रशासन की बात पर चल रहे थे, माहौल खराब नहीं करना चाहते। ये एक आखिरी अल्टीमेटम जो है हम प्रशासन को दे रहे हैं, या तो प्रशासन आज शाम तक इस मामले में शिकायत दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे, जो लोग इसके खिलाफ है उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा कुछ देर बाद हम मुख्यमंत्री जी आज लाडवा हैं, उनसे मिलने का हम समय मांग रहे हैं और हम समय मिलता तो वहां तक पहुंचने। लेकिन आपको बता दूं कुछ साथी हमारे बीच में ऐसे भी हैं, और चाहे मुझे भी आगे आना हो, हम आत्मदाह तक के लिए इसके लिए तैयार है। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है, क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है? साहब आप कहते हैं किसी की धार्मिक आस्था ठेस नहीं हो रही, ये इतने सैकड़ों साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या इनकी धार्मिक आस्थाएं ठेस नहीं हो रही? अगर किसी को वहां पर कूड़ा रोकना था, और बहुत से तरीके थे, कोई अपने पिताजी की तस्वीर लगाकर वहां पर दिखाए तब हम माने। क्या हमारे हिंदू देवी देवता, क्या काली माता वहां खड़ी होकर कूड़ा रोकेंगी? अब जिनकी कहां से बजाते हैं। माननीय गुलशन वर्धन जी, हमने आपसे उस दिन भी एक बात पूछी थी, आप हमेशा मंचों से कहते हैं कि आपने भगवान राम का मंदिर बनने की लड़ाई लड़ी। 550 वर्ष जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई यही थी कि भगवान को टेंट से निकालकर मंदिर में ले जाया गया। ये शाहबाद ऐसा पूरे भारत में ऐसा पहली बार शायद हो रहा होगा जहां मंदिर से उखाड़ कर भगवान को बाहर एक तंबू के नीचे, टीन के नीचे जो है लाया गया था। धारा 295 के तहत मामला दर्ज होता है। हाईकोर्ट के वकील हमारे साथ हैं, उनसे हमारी लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन शाहबाद पुलिस प्रशासन एक इकलौता ऐसा विभाग है जिनको इसमें किसी की आस्था को ठेस होता नहीं पहुंच रहा। किसका उन पर दबाव है? अगर अधिकारियों को, हमने एक बात उस दिन भी उड्डा चौकी इंचार्ज कही थी, अगर आपको लगता है कि 295 का मामला दर्ज नहीं होता, आप हमारे बुलाइए, हम अपने साथ हाईकोर्ट के 3, 4, 5 वकील लेकर आते हैं, उनसे आप बैठ के बात कीजिए। अगर 295 का मामला दर्ज ना होता तो बात कीजिए। किस राजनीतिक दबाव में पर्चा दर्ज नहीं हो रहा? मैं एक बार दोबारा से आज शाम तक का समय प्रशासन को देता हूं, या तो उसमें मामला दर्ज किया जाए, अन्यथा जो अगली कार्रवाई होगी, जो मंजीत राणा भाई है, मुनीष भाटिया जी हैं, रजत तीजा जी हैं, पंडित जी हैं,
और जितनी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं आई हैं, जब वो मिलकर अगर सड़कों पे उतरेंगी या अगर कोई अगला कार्रवाई आत्मदाह जैसा कदम उठाया जाता है, उसकी सारी कार्रवाई जो है, उसका सारा इल्जाम जो है वो प्रशासन के ऊपर होगा। धन्यवाद। मैं प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जो यह शाहबाद में घटना घटित हो रही है बहुत ही निंदनीय है। बार बार हम सब सनातनी हैं और सब सनातन धर्म पे विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म से प्यार करते हैं। तो मैं प्रशासन से, नगर पालिका प्रधान से, शाहबाद के जो हमारे विधायक हैं उनसे और जो भी हमारे शाहबाद के प्रतिनिधि हैं उन सबसे यह आग्रह भी करूंगा, ये जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इनकी तरफ से प्रार्थना भी करूंगा कि आप सब इसके बीच में आए, इसका पूरा संज्ञान लें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम जो भी किया जा रहा है गलत है। पहले मूर्तियां लगाई गई, फिर कोई अज्ञान लोग उसको उठाकर ले गए और फिर दोबारा लगाई जा रही है। मतलब ये चीजें समझ में नहीं आ रही, हमारी सबकी समझ से बाहर है। सभी सनातनी हैं, जो यह कार्य कर रहे हैं वो भी सनातनी हैं, जो इसको रोक रहे हैं वो भी सनातनी हैं। माहौल खराब करने शास्त्रों में मैं नर नारायण सेवा समिति की टीम की तरफ से आज यहाँ आया हूँ और मैं प्रशासन को मेन इस करके आया हूँ कि मैं ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर आए और इसको जो भी ये चीजें हो रही हैं इसको रोकने की कोशिश करें और इसको ढंग से किया जाए। जो कूड़ा गिरने वाली जगह, मैं उस दिन वहां गया था तो वहां के लोग, जो गली मोहल्ले वाले लोग, ये कहकर परेशान हो रहे थे, उन्हें इस चीज की दिक्कत नहीं है कि वहां पर मूर्तियों की जगह बन गई है। उनको ये परेशानी आ गई कि अब हम कूड़ा कहाँ गिरेंगे। और वहां उस वक्त प्रधान जी खड़े थे तो मैंने उनके आगे भी ये बात रखी थी कि सबसे बड़ी कारण ये चीज का, जिसके कारण की उनके द्वारा ये कदम उठाया गया, ना जाने अब उनकी आगे नीयत क्या थी क्या नहीं था, लेकिन वो भी सनातनी है, हम भी सनातनी हैं, तो इस चीज को बड़े ही प्यार से आराम से बैठकर इसको सुलझाया जाए। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। धार्मिक मामले बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं। मैं तो प्रशासन से यही विनती करना चाहूंगा कि इस मामले को आराम से, शांति से बैठा के सुलझा लें। इन मूर्तियों को वहां से हटा लें। कूड़ा फेंकने की जगह पर नगर पालिका प्रशासन का काम है कि वहां पे कुछ ऐसा इंतजाम करे कि लोगों को कूड़े से दिक्कत ना हो। वहां चार दीवारी करे, वहां कोई बोर्ड लगाए, कुछ भी करे। ये आम लोगों का काम नहीं है कि वहां पे भगवान की मूर्तियां लगा दे और हमारे भगवान को कूड़ा रोकने के लिए नहीं है। इस चीज का बहुत विरोध है, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, सभी सामाजिक संस्थाएं विरोध कर रही हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि नगर पालिका की जमीन है, उस पर इंक्रोचमेंट करके मंदिर बनाना या मजार बनाना या कुछ भी बनाना, उसका हमारी समिति शुरू से ही विरोध करती रही है। हम लोग ये चीज नहीं होने देंगे। नगर पालिका की जमीन को नगर पालिका की रहने। नगर पालिका का इंटरफेरेंस ये है कि हम लोग काफी समय से सचिव से और प्रधान जी से संपर्क में हैं। उनके वादे के अनुसार मूर्तियां हटाने का वादा किया गया था, लेकिन प्रधान जी ने कोई कार्य नहीं किया इस मामले में। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है कि वहां से मूर्तियां या वहां चबूतरा जो बना था उसको हटाया जाए। अब इससे तो यही लगता है कि नगर पालिका का पूरा हाथ इसमें है उस एनक्रोचमेंट को कराने में। तो हम तो यही कहते हैं कि वो अपना हमारी बातचीत पंचायत के समय नगर पालिका प्रधान से हुई थी। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था कि हम 2 दिन में मूर्तियां हटा देंगे, लेकिन उसके बाद वो बैकफुट पे चले गए और उन्होंने आगे कोई बयान नहीं दिया। क्या नाम है? मेरा नाम रजत सतीजा है, राम जी की सेना के प्रधान हूँ। ऐसे भाई साहब, मैं सभी दर्शकों को और धर्म को मानने वाले सभी लोगों को, क्योंकि धर्म सबके अंदर है, सभी लोग अपने हैं, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और सर्वप्रथम हमारा धर्म यही सिखाता है कि भाईचारा, प्यार, शांति, जो धर्म की मानवता, इंसानियत, अहिंसा। मूर्तियों की अभी थोड़े दिन पहले भी संज्ञान में आई थी, मैं भी वहीं पर मौके पे था। हमने दोनों पक्षों को समझाया भी झगड़ा हल नहीं है, और धीरे धीरे वो घड़ी आई कि प्रशासन ने अपना जो भी रोल निभाया, उन मूर्तियों को वहाँ से प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। और अब आज नई बात सामने आई है। हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करें, मित्रता सबकी एक दूसरे से है, छोटा शहर है, सभी ग्रामवासी भाई बहन है, हर सुख दुख में शामिल होते हैं। काम में बात आई है, एसडीएम साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, जो उन्होंने पहले भी अपनी कार्रवाई पालन करना भी पड़ता है कानून का, संविधानिक। और अब भी जो प्रशासन या अधिकारी जो भी आदेश देंगे, जिसकी भी ड्यूटी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटर है, एसडीएम साहब की, डीसी साहब आदेश देते हैं, तहसीलदार को देते हैं, नगर पालिका के सचिव को देते हैं। तो हम तो कानून से बंधे हुए लोग हैं, कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्था हमारा हक है। और जो भी आदेश नगर पालिका के अधिकारियों को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आरोप लगाना और सिद्ध करना, उसमें बड़ा भारी अंतर होता है। और हम नहीं चाहेंगे, वो हमारे भाई हैं,
लक्ष्य सबका एक ही है, धर्म कर्म पूजा पद्धति को बरकरार रखना। हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, हम मामले को व्यर्थ में आरोपों से व्यथित होकर मैं भी कुछ कहूँ ना, मैं निवेदन करूँगा उन भाइयों से भी, हम इस मामले को पहले भी प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई है, अब भी जो प्रशासन चाहेगा उस भूमिका का हम सबको, प्रशासन का, चाहे वो लोग हों, भाई हमारे, पक्ष विपक्ष है ही नहीं, कोई राजनीति थोड़ी है, ये तो लक्ष्य तो सबका एक है, तो उसना होगा। और मैं भी कानून से बंधा हुआ, संविधान से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, और जो भी प्रशासन संज्ञान में देगा अधिकारियों के, एडमिनिस्ट्रेटर को, वो उसका पालन किया जाएगा, ना हम रोकने वालों में ना लगाने वालों में, क्योंकि प्रशासन है, अधिकारी हैं, कानून को संभालना उनकी ड्यूटी है, और पहले भी रखी भी गई और कानून ने, अधिकारियों ने हटाई, अब रखी गई है। जैसा कानून इजाज़त देगा, अधिकारी देंगे, मैं समझता हूँ बड़े शांति से उसका हल हो जाएगा।